हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीआई के ऊपर। अपना जो इंडिकेटर है बीपीआई, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वेबसाइट seraenterprises.in में हम लोग यहाँ पे रोज़ मार्केट व्यू में अपना बीपीआई इंडिकेटर्स की डेटा पॉइंट्स अपडेट करते हैं। और कल मैंने आपके साथ एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसमें मैंने आपको इसमें जो मैंने नए एड ऑन किए थे उसके बारे में बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ जाके वीडियो देख सकते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो नए एड ऑन्स हैं इनका क्या यूज़ है। तो उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है। तो अब हम जानते हैं आज की ये बीपीआई ने आज सिग्नल हम लोगों को गलत दिए, हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आपके साथ दो पिक्स शेयर कर रखी थी। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल सेंड की थी। तो मैंने अभी आपसे पूछा भी था, तो उनमें काफ़ी लोगों का था कि मैंने पूछा था कि आपसे क्या कैलकुलेट करते हो। जो कि कईयों ने इसने लिखा था, किसी ने लिखा कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है, किसी ने कहा कि ये डेटा कहाँ से मिलेगा। तो आप जानते हैं, अब ये डेटा हमारी वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से आपको हमारी वेबसाइट में आना है और यहाँ पे आपको इस डेटा पूरा दिख जाएगा मार्केट व्यू के अंदर। तो यहाँ से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और किसी ने पूछा नहीं समझ में आया, तो आज इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे रीड करना था। पहले देखते हैं मॉर्निंग में। फिर मॉर्निंग में जो है अपनी बीपीआई की वैल्यू पॉजिटिव थी। आप देख सकते हैं बीपीआई की वैल्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होती जा रही थी और मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा था। फिर आप देखिए ऑल ऑफ सडन 10-25 पे जो है नंबर कंपेरेटिवली है पॉजिटिव में, लेकिन उससे 10-10 के डेटा से डिक्रीज हो गया, 4.20 हो गया बीपीआई की वैल्यू। और यहाँ पे आप कॉल की वैल्यू देख सकते हो, कॉल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, पुट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है, पुट राइटिंग डिक्रीज हुई है। यहाँ से आपको ये इंडिकेट हो रहा है। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है 10:25 में। तो 10:25 की कैंडल ये है जो आपको ग्रीन वर्टिकल लाइन दिख रही है। तो ये कैंडल है 10:25 में। तो मेरा ये प्लान था कि यहाँ से मार्केट जो है वीवेब के पास आएगा, उसके बाद वहाँ से मार्केट में यहाँ तक रिट्रेस होगा वीवेब तक, उसके बाद मार्केट ऊपर की रैली कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखो ये नीचे यहाँ 9:45 पे एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद एकदम से गिरावट आ गई और मार्केट जो है काफ़ी अच्छा फॉल हो गया। वहाँ से 50-60 पॉइंट वीएफ के नीचे और गिर गया। हम देख लेते हैं कितना फॉल हुआ। 710 से 760, हाँ 60 पॉइंट की ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये अब एसएल हंटिंग है, इसको आप आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एसएल हंटिंग हुई, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कोई भी सेटअप एकदम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें आपको एसएल आपके लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा तो आपको कभी उसमें लॉस नहीं होगा। तो कोई भी सेटअप में लॉस तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। इसमें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर रहा था। मैंने एक बार आपके साथ एक ये लिंक शेयर किया था। इसमें हम लोग को ऑप्शंस की आईवी की लाइव वैल्यू मिल जाती है। तो इसमें अब क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अब इन्होंने देखिए यहाँ पे आईवी की वैल्यू अपडेट, आज क्या हुआ, आज मैंने इसको ओपन किया तो ये अभी इन्होंने वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि इनका एक मैसेज आ रहा था कि आप ये जो है जो प्रीमियम मेंबर हैं केवल उन्हीं को ये विजिबल होगा, बाकी जो प्रीमियम मेंबर नहीं है उनको ये एंड ऑफ द डे विजिबल होगा। तो अभी इस समय एंड ऑफ द डे हम लोग को विजिबल हो रहा है, लेकिन ऐसे इनकी अभी तक कुछ टाइम तक ये फ्री इनकी चल रही थी, तो वहाँ से मैं इनकी यहाँ से फेच करता था। तो अब यहाँ इन्होंने जो है आईवी का इन्होंने यहाँ इस समय हमको नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग में तो ये पूरा लिंक ही नहीं ओपन हुआ था, बस वहाँ पे एक मैसेज आ रहा था कि ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए है और फ्री में आप ईओडी बेसिक देख सकते हो, एंड ऑफ द डे देख सकते हो। तो ये तो अभी यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा आईवी। आज मेरे को नहीं पता इन लोगों में भी आ रही थी कि नहीं आई थी इस वेबसाइट में। तो आज मेरा जो सिस्टम है उसमें मेरे को आईवी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यहीं से फेच करता था। तो यहाँ पे अब
इनका आईवी नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं हम किस तरह से आईवी कैलकुलेट करते हैं। मैं एक एक्सेल शीट में काम कर रहा हूँ, उसमें आईवी की कैलकुलेशन अगर वो हो पाया तो उसकी रिजल्ट सही है तो मैं आपके साथ वो शीट शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आईवी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मेरा ये था कि यहाँ पे 10:45 जैसे डेटा हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था मार्केट व्यू में, आप देखोगे यहाँ पे देखो डेटा, उसके बाद 10:25 के बाद डेटा जो है इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो मैं सोच रहा था कि ये बी वेब तक जाएगा, उसके बाद यहाँ से बी वेब तक रिट्रेस होगा, उसके बाद ऊपर रैली चलाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराए गए। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को यहाँ से सिग्नल कितने बजे मिला है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से बस इसको आप ऐसे सिलेक्ट करो, कॉपी करो और अपने एक्सेल में जाके पेस्ट कर दो, तो आप वैसे कर लिया करो। तो हम ये देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे आप देखोगे, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लॉजिक हम लोग फॉलो करते हैं मैं उस पर दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वी वेब तक तो आ रहा ही था, तब वी वेब के वो नीचे जा चुका था। यहाँ देखते हैं ना वी वेब कब तोड़ा है, 11 बजे के बाद इसने 10:50 के बाद इसने वी वेब तोड़ दिया है। और यहाँ पे हम लोग 10:25 का एक अपना सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ की 11:25 के आसपास, 11:25 के आसपास का ये है सब, ये थी कैंडल 11:25 के आसपास। मैं सोचा था कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसको तोड़ दिया। फिर आप देख सकते हो यहाँ 12:10 पे इन्होंने अपना ये जीरो के पास आ गया। मैं आपको एक मिनट शो करके दिखा देता हूँ। ये जीरो लाइन के पास ये 12:10 पे ये यहाँ पे आया। तो 12:10 में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा होगा। ये ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, रेड लाइन को ये लोग क्रॉस हुए, उसके बाद ग्रीन लाइन ये ऊपर चली गई यहाँ से। 12:10 के बाद 12:25 का अगला डेटा है, तो 12:10 अब देखते हैं मार्केट क्या है वहाँ पे। 12:10 ये थी, 12:10 वी एफ के भी नीचे था। और ये 12:25 में देखो वहाँ से भी आपको दिख रहा है। मैं लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। तो अब ये देखना, ये 12:25 का है, तो 12:25 में आप ये देखो यहाँ पे भी जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर जा चुकी है और रेड लाइन नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे भी एक बार जीरो को हम लोग बेस मानते हैं, तो जीरो को नेगेटिव में नहीं गया, ऊपर चला गया, वहीं से पुल हो गया, पुल बैक हो गई वहाँ से। तो आप देखो यहाँ से आपको एंट्री मिल रही थी। और दूसरी एंट्री मैंने आपको जो यहाँ पे पिक भेजी थी, मैंने आपको ये भेजा था, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो ये भी एक बुलिश क्रॉसओवर है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम यहाँ पे फिर से वो जीरो पे देखो आया है, सपोर्ट लेके आया है 2 बजे 1:40 में, और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। अभी मतलब उस समय जैसे मैंने आपको भेजा था तब ये आपको केवल ये चीज़ दिख रही थी, AN तक का दिख रहा था आपको। ये पूरा AO के बाद यहाँ का पूरा डेटा आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको ये चीज़ आपको नहीं दिख रही थी, यहाँ तक आपको दिख रहा था। तो उसमें मैंने आपको आपके साथ एक और वहाँ पे मैंने पिक शेयर की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। तो इसमें आप देखो मैंने आपको पहले तो आपको इससे ये पता चलना चाहिए, अगर आप अगर ऐसे डेटा अपना मेंटेन करते हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मॉर्निंग में BPI इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। मार्केट 13,700 से ऊपर चल रही थी। ये देखो अब 1 मिनट, मार्केट चली 13,600 से ओपन हुई, 13,700 की तरफ से ऊपर इंक्रीज होने लगी मार्केट। और यहाँ हम लोग को इस जगह हम लोग को दिख रहा है कि 13,750 एक पे ज़्यादा कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हैं कंपेरेटिव टू पुट राइटर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कॉल राइटिंग ही नज़र आ रही है, कॉल राइटर्स ही एक्टिव हैं यहाँ पे। तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि ये कॉल राइटर्स ये एक्टिव हैं 13,750 में। तो यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि इसने यहाँ पे किया 13,750 में, देख रहे हो आप। तो ये 13,750 में इसने रेजिस्टेंस काम किया। तो मेरा ये था कि मैं सोचा था कि ये यहाँ पे VF के पास आएगा तो उसके बाद एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टॉप लॉस हिट किया गया। उसके बाद जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी, आप ये यहाँ पे इस पिक में मैंने आपको बताया था, ये आप देखना, मार्केट चल रहा था उस समय,
मार्केट था उस समय 1.35 के बाद। आप देखो 1.35 में आपको बताया, यहाँ पे आप लिखना 1.35 पे, 1.35 पे ये देखिए दूसरा क्रॉसओवर 1.35 का है जो मैंने आपको भेजा था 1.35 पे, ठीक है। 1.40 के बाद 1.35 का, यहाँ पे भी 1.40 का क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे 1.40 पे बेस बना हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखो 1.40 का आपको दिख रहा है। 1.45 में वही चीज़ हो गई जो मैं आपको हर बार बताई है मैंने आपके साथ, कि मार्केट 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद अपने हाई के, आज 2 ही ऑलमोस्ट हो रहा है, इसको आप 2 ही समझो, 2 बज रहा है, तो 1:45 बजे मार्केट ने अपने हाई को टच कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस होकर मैंने आपको बताया एक अच्छा मूव आता है, तो देखो एक अच्छा मूव आया है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड लेने का हो रहा था। और जो लोग कह रहे हैं कॉल राइटिंग हो रही थी, तो कॉल राइटिंग हो रही थी, लेकिन आप वो देखो कि उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है। तो आप ये देखो, ये जो आपको 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद आप यहाँ से यही देखो, ये स्लोप जो है इनका कितना डिक्रीज हो रहा है, इनका स्लोप आप ये देखोगे तो ये इंक्रीज हो रही है। ये आपको दिखेगी, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ये देखिएगा, ये यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से कॉल राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशनें क्लोज कर रहे थे। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि मार्केट का क्या रेंज रह सकता है। तो जैसे मैंने आपको एक बात और शेयर की आपके साथ कि 2 बजे के बाद का मूव अगर आ रहा है, मार्केट हाई के पास है, तो 70 से 80% पॉसिबिलिटी है कि वो एक अच्छा सा मूव वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। हालांकि मेरा आज यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, मैंने दोबारा एंट्री नहीं ली थी फिर, तो ये एक मेरे से मिस हो गया। लेकिन मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप इस मूव को बीपीआई के साथ देखोगे, अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आपको छोटे एसएल के साथ अच्छी एंट्री मिल जाती है। तो बस यही मकसद था। और जिन लोगों को नहीं पता है डेटा कैसे पेज कहाँ से लेना है, तो उनके लिए आप बस हमारी वेबसाइट में आइए। यहाँ पे आपको मार्केट व्यू में जाना है, और मार्केट व्यू में आपको यहाँ पे आपको अगर मेंबर नहीं हो तो आपको बस नॉर्मल सिंपल लॉगिन करनी है। तो उसमें कोई अभी प्रीमियम बेसिस नहीं है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसमें यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। और मैंने आज आपको 2 स्टॉक्स दिए थे इंट्राडे के लिए, तो इसमें से इन्फी में तो एसएल लगा है, इन्फी काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई इन्फी ने। और टाटा कंज्यूमर मैंने आपको दिया था 607 में बाय था, एसएल था 603 का। तो ये देखो आपका 607 में बाय था, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ हो, अगर जिसने भी ट्रेड ली होगी तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर इस कैंडल में 10 बजे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा, और नेक्स्ट कैंडल में आपका 1:1 आपको मिल चुका है। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत समझो कि आपके एसएल नहीं आएगा, मार्केट में एसएल देना भी ज़रूरी है। तो आपके पास अगर आपका एसएल है और आपको अपने पोजीशन साइजिंग आपने अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से की है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल लेगी, इसके अलावा मार्केट कुछ नहीं करेगी। तो अब एक लॉन्ग वीकेंड है अपने पास, कॉल राइटर्स को काफ़ी प्रॉफिट होगा इस समय, डिके काफ़ी अच्छा इनको मिल जाएगा 3 दिन का। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।